हेलो एवरीवन। आज हम लोग कक्षा 6 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का अध्याय 1 विविधता की समझ का डिस्कशन करने वाले हैं। हमारा पहला हेडिंग है विविधता का अर्थ क्या है। विविधता का अर्थ अनेकता या अलग अलग प्रकार की विशेषता है। विविधता का अर्थ क्या है? विविधता का अर्थ अनेकता है तथा अलग अलग प्रकार की विशेषता होती है विविधता का अर्थ। दूसरा हेडिंग विविधता की परिभाषा। एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों में भाषा, धर्म, रहन सहन, खान पान और बोली में पाई जाने वाली भिन्नता को विविधता कहते हैं। एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों में भाषा, धर्म, रहन सहन, खान पान और बोली में पाई जाने वाली भिन्नता को क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं। जैसे भारत में अलग अलग वेशभूषा के लोग पाए जाते हैं जो अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं। दक्षिण भारत के लोग अलग वेशभूषा धारण करते हैं, उत्तर भारत के अलग और पश्चिम भारत के अलग और दक्षिण भारत के और पूर्व भारत के अलग। इसी प्रकार भाषा में भी कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार में हिंदी बोली जाती है तथा कर्नाटक, तमिलनाडु आदि राज्यों में कर्नाटक में कन्नड़ और तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है। दूसरा हेडिंग है विविधता के प्रकार। विविधता कितने प्रकार की होती है? पहला, धार्मिक विविधता। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी और यहूदी आदि विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। भारत में हिंदू मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, यहूदी और आदि और भी विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। जैसे इस्लाम सबसे ज़्यादा कश्मीर में तथा भारत के अनेक ऐसे राज्यों में पाए जाते हैं, बहुत से जिलों में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा हिंदुज़्म भारत में पाया जाता है। हिंदू धर्म सबसे ज़्यादा 79.8% भारत के क्षेत्र पर हिंदू पाए जाते हैं तथा 14.2% जनसंख्या इस्लाम धर्म का है तथा 2.3% जनसंख्या क्रिश्चियन का है, 1.7% जनसंख्या सिखों का है, सिख धर्म का, और 0.7% जनसंख्या भारत का बौद्ध है। यह 2011 का आंकड़े हैं। दूसरा प्रकार भाषाई विविधता। भारत में हिंदी, मराठी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, असमिया और पंजाबी आदि भाषाएं बोली जाती है। भारत में हिंदी, मराठी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, असमिया, पंजाबी आदि अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे कश्मीर में कश्मीरी, लद्दाख में लद्दाखी, पंजाब में पंजाबी, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में हिंदी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में तेलुगु, गोवा में कोंकणी, कर्नाटक में कन्नड़ और केरल में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल, बंगाल में बंगाली, बिहार में मैथिली, नेपाली, असम में असमी आदि भाषाएं बोली जाती हैं। तीसरा, सांस्कृतिक विविधता। भारत में नृत्य, संगीत, कला, साहित्य, संस्कृति और जीवन शैली में भिन्नताएं हैं। भारत में नृत्य, संगीत, कला, साहित्य, संस्कृति और जीवन शैली में भिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे पंजाब में भांगड़ा नृत्य पाया जाता है, राजस्थान में महामर, गुजरात में गरबा, महाराष्ट्र में महावाष्ट, केरल में कथकली, तमिलनाडु में भरतनाट्यम, उड़ीसा में ओडिसी, असम में बिहू आदि नृत्य पाए जाते हैं। चौथा, सामाजिक विविधता। भारत में जाति, वर्ग, लिंग और समुदाय के आधार पर भी भिन्नता है। भारत में जाति, वर्ग, लिंग और समुदाय के आधार पर भी बहुत सारे भिन्नताएं हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग जनजातियां हैं। जैसे राजस्थान में भील और मीना आदि जनजातियां हैं। गुजरात में बोरदा, भील आदि जनजातियां हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हिल मारिया, भील आदि बहुत सारी जनजातियां पाई जाती हैं। भारत जनजातियों से भरा पूरा है। जैसे झारखंड में संथाली हो आदि जनजातियां पाई जाती हैं। पांचवा, भौगोलिक विविधता। भारत में पर्वत, पठार, मैदान, समुद्र तट, रेगिस्तान और द्वीप समूह आदि है। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में भी भिन्नताएं उनके जलवायु के अनुसार पाई जाती है। भारत में पर्वत, पठार, मैदान, समुद्र तट, रेगिस्तान और द्वीप समूह आदि पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में भी उनके जलवायु के अनुसार भिन्नताएं पाई जाती है। जैसे जलवायु वैसे लोग। जैसे राजस्थान
राजस्थान में रेगिस्तान अधिकतर पाया जाता है। गुजरात गुजरात तथा महाराष्ट्र से होते हुए तटीय क्षेत्रों में तटीय मैदान है। ये भारत के द्वीप समूह है। लक्षद्वीप अंडमान यह भारत का पठार है। यह मैदान है। यह हिमालय पर्वत है। छठा, खान पान में भिन्नता। भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के भोजन का उपयोग किया जाता है। जैसे तमिलनाडु में इडली, पंजाब में पराठे, गुजरात में ढोकला और बिहार में लिट्टी चोखा आदि पाए जाते हैं। भारत में अलग अलग प्रकार के भोजन भी पाए जाते हैं, जैसे तमिलनाडु में इडली, पराठे, ढोकला, बिहार में लिट्टी चोखा आदि। पंजाब में सरसों का साग और मक्की की रोटी, हरियाणा में बाजरा की रोटी छाछ, राजस्थान में दाल बाटी चूरमा, गुजरात में ढोकला और ढोकला, महाराष्ट्र में बड़ा पाव, उत्तराखंड में भट्ट का चूड़कानी, उत्तर प्रदेश में कचौड़ी, बिहार में लिट्टी चोखा, पश्चिम बंगाल में माछ भात, उड़ीसा में पखाल भात है, तेलंगाना में हैदराबादी बिरयानी आदि बहुत सारे व्यंजन भारत में पाए जाते हैं। सातवां, परिधान में भिन्नता। भारत में विभिन्न प्रकार के वस्त्र और परिधान पहने जाते हैं, जैसे राजस्थान में घाघरा चोली, पंजाब में सलवार और कुर्ता, तमिलनाडु में साड़ी और लुंगी। भारत में विभिन्न प्रकार के वस्त्र जैसे राजस्थान में घाघरा चोली, पंजाब में सलवार कुर्ता और तमिलनाडु में साड़ी और लुंगी आदि लोग पहनते हैं। पंजाब में पंजाबी सूट, राजस्थान में घाघरा चोली, गुजरात में चनिया चोली, महाराष्ट्र में नौवारी साड़ी, केरल में कसाबू साड़ी, तमिलनाडु में कांजीवरम साड़ी, उड़ीसा में संबलपुरी साड़ी, असम में मेखला चादर और कश्मीर में फेरन आदि विभिन्न प्रकार के वस्त्र पाए जाते हैं। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। विविधता विभिन्न प्रकार के लोग एक दूसरे के जीवन को कैसे समृद्ध करते हैं। पहला, समीर एक और समीर दो अलग अलग धर्म से थे, दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए। समीर एक और समीर दो, पाठ में समीर एक और समीर दो अलग अलग धर्म से हैं, दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। दूसरा पॉइंट, दोनों समीर एक दूसरे के घर गए होंगे, एक दूसरे का खाना खाया होगा, एक दूसरे का त्यौहार मनाया होगा तथा एक दूसरे के कपड़े पहने होंगे और एक दूसरे की भाषा भी सीखी होगी। दोनों समीर एक दूसरे के घर गए होंगे, एक दूसरे को खाना खाया होगा, त्यौहार मनाया होगा तथा एक दूसरे के कपड़े भी पहने होंगे तथा एक दूसरे की भाषा भी सीखी होगी। इस प्रकार की भिन्नता वे एक दूसरे से नई नई चीज़ें सीखेंगे। इस प्रकार की भिन्नता, जैसे समीर एक का अलग रीति रिवाज होगा, समीर दूसरे का अलग होगा, दोनों एक दूसरे के नए नए चीज़ को सीखे होंगे, इससे उनकी विविधता समृद्ध हुई होगी। भारत में विविधता। भारत एक विविधताओं का देश है। भारत में अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग त्यौहार और अलग अलग पहनावा पाया जाता है। भारत में अलग अलग भाषा पाया जाता है, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग त्यौहार और अलग अलग पहनावा भी पाया जाता है। हम विविधता को कैसे समझें। हम एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा कर इन विविधताओं को समझ सकते हैं। जैसे पहाड़ों और मैदानों में रहने वाले लोगों में काफ़ी भिन्नता होती है। हम विविधता को कैसे समझ सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह की यात्रा करके हम विविधता को समझ सकते हैं। जैसे पहाड़ी और मैदानी इलाकों में के लोगों में पहनावे में बहुत ही भिन्नता होती है, खान पान में भिन्नता होती है, बहुत सारे चीज़ों में भिन्नता होती है पहाड़ी और